बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नाज़रीन अपनी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फिर शोर मच गया, इमरान खान की जान बचाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक बात चली गई और फिर मामला कहाँ तक बिगड़े, मामला यहाँ तक बिगड़े कि इलेक्शन मसला नहीं, मुल्क की इस्तेकाम ज़रूरी है। ये किसने कहा है और इस पर क्या बहस जारी है और ये कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। कल की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। तो ये कैसे होता है, सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है। शेख रशीद गायब, उनके साथी सारे रिहा हो गए। इसका मतलब ये पता लग गया कि अब वो कहाँ है, कैसे, क्या है। अच्छा, अलीमा खान अपने भाई की रिहाई पर मायूस है। इन तमाम चीज़ों की आपको तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी गई। उन्होंने एक रिट किया कि जनाब इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनकी खुराक में जहर मिला के दिया जा रहा है, उनको अडियाला जेल में किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही, उनको वॉक करने का मौका नहीं है, उनका जो खाना है वो गैर मियारी है, उन तक डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही। तो साथ उनके कौन था, उनके जो वकील थे वो लतीफ़ खोसा। और आपको पता, लतीफ़ खोसा तो बहुत धाड़े मारते, बहुत बोलते हैं अदालत में। उन्होंने बहुत कुछ शोर मचाया और कहा जनाब जान बचाई जाए, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। लो जी, ये वही अडियाला जेल है जिले परेशान से कि सानू अडियाला जेल ले चलो, लेकिन अडियाला जेल जाके मजीद परेशानियां बढ़ गई इमरान खान साहब की। इसका मतलब यह भी उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। दूसरी जानिब जो दूसरे उनकी शौहर मानिका, उनका रिमांड हो गया जी। उसी केस में जो ज़मीनों पर कब्जा था, मतलब कौकाफ की वो जो कब्रिस्तान की ज़मीनों में था, उस पर जनाब उनका हो गया रिमांड। वो भी फंसे हुए हैं और मौजूदा जो शौहर नामदार है वो भी फंसे हुए हैं। तो बीबी जो है बुशरा बीबी, वो बड़ी परेशान है। नैब में उनके अपने भी मुकदमा, वहाँ भी उन्हें आना जाना है, सब कुछ। ये जो मामला है ना कि जान का मसला, तो कहते हैं खुराक में सलूक पायजनी की जा रही है, उनकी सेहत बिगड़ रही है और कोई उनका जो है पुरसाने हाल नहीं इमरान खान का। लिहाजा अदालत से रुजू किया कि जनाब उनको बचाया जाए। अब अदालत ज़ाहिर देखेगी, बुलाया, नोटिस जारी कर रही है, सब कुछ कर रही है। सब जेल भी आएंगे, बाकी भी आएंगे, सबसे बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी और कोशिश ये की जाएगी कि जनाब कौन कौन सी सहूलत उनको दी गई है, कौन सी नहीं दी गई। एक नवा फवाड़ा फिर, तो यानी एक नई कहानी शुरू होगी, नई दास्तान शुरू होगी। याद है अटक जेल के लिए बड़ा शोर मचा था, तो फिर अटक जेल में जनाब सारी सहूलतें मिल गई, सारी चीज़ें हो गई और बड़ा कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब यह है कि यहाँ अटक जेल की तरह किसी ने पैसे भी नहीं जमा कराए। तो जनाब देसी कुकड़ी, देसी गेहूँ, बाकी मामला, शहद, ये वो जो चीज़ें वहाँ दी गई थी ना, वो यहाँ कोई चांसेस नहीं। अभी मतलब किसी ने पैसे जमा नहीं कराए, वरना जेल के मुताबिक पैसे जमा कराए जाते हैं। अगर मुल्ज़मान के जो लोग होते हैं वो लवाहिकीन जमा करा देते हैं, उसके मुताबिक उनको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ जमा करा के तो बड़ा शोर मचा था कि जनाब हम तो अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी यानी वहाँ अभी तो फिर जनाब खान साहब को वही जेल का खाना खाना पड़ रहा है। लेकिन उस पर इतराज़ कर दिया है। अब जाहिर है ये बात खुल के सामने आएगी। उनके मुखला ने भी कहा था, शुएब शाही ने भी कहा था कि उनको मार दिया जाएगा, उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए जाएँ और बाकी मामला को भी सुधारा जाए। और उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। अच्छा, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, कहते हैं इलेक्शन कोई मसला नहीं है और असल जो है वो इस्तेकाम है पाकिस्तान। अब वो कौन है? दिमाशी साहब आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, टिकट उन्होंने कटवा ली, सब कुछ हो गया। उनके जो इत्तेहादी हैं, ये JUI के सरबराह, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पहले कहा था कि इलेक्शन जनवरी में तो हो ही नहीं सकते पहले में, तो अब फिर उन्होंने ये बात कर दी। साहिवाल में बात करते हुए कहा मीडिया से कि जनाब इलेक्शन कोई मसला नहीं है, मसला इस्तेकाम में पाकिस्तान है, वही माशी सूरत हाल, इसको बेहतरी किया जाए, इसको पाँव पे खड़ा किया। इलेक्शन होते रहेंगे, मुल्क पहले चाहिए, मुल्क होगा तो इलेक्शन भी होंगे, सियासत भी होगी, बाकी भी सब कुछ होगा। ये JUI के सरबराह जो है ये इत्तेहादी इलेक्शन में, किसके? नवाज शरीफ साहब।
नवाज शरीफ आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के, ये करें इलेक्शन, मसला ही कोई नहीं। आप देखिए सियासत के उतार चढ़ाव। दूसरी जाने मैंने आपको बताया था कि JUI जो है वो, और DGA और पगार साहब का इत्तेहाद जो है वो, MQM, ये सारे सिंध में इन्हीं ने कमर बांध दी है पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए। तो फिर जनाब दाल में कुछ काला तो है ना, वो मसले मसाइल जो है वो पहले से मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। यानी मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि सारे ये कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। आज का दोस्त जो कल दुश्मन, कल का दोस्त जो आज दुश्मन, इस तरह के सिलसिला चलता रहता है, इसमें कोई चीज़ खत्म ही नहीं होती। तो आप देख लें जो इत्तेहादी थे अभी चंद माह पहले वो अब सामने हो गए अपने अपने मंशूर लेके या अपने अपने नए इत्तेहाद में आ रहे हैं इलेक्शन के लिए। एक तरफ इतना जोर शोर से जनाब वो आ रहे हैं, उनके इंतजाम हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, उनके जलसे के लिए, बाकी तो मामला। लेकिन जो पहला जलसा उनका लाहौर में हुआ मरीम नवाज ने, वो जलसा नहीं था, वो 3000 आदमी की तो कुर्सियाँ लगाई गई थी। रियाज मलिक ने खुद बताया, जो उसके ऑर्गेनाइजर थे जिनका हल्का था वो, कि जीती थी और उसमें भी बंदे भी उतरे भी ना हो, तो ये तो कोई मज़ेदार नहीं था। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज लगी हुई है, मरीम नवाज सब कुछ है। उधर से करामत वाले वो जो खोखर जो है, यानी सैफुल मुल्क खोखर, वो भी इंतजाम कर रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं। कोशिश ही हो रही है कि हो जनाब, कोई कह रहा है ऐसी हुंडा दे सकता हूँ, आओ जनाब इस्तकबाल के लिए बंदे ज़्यादा लेके आओ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कोई पता नहीं बाद में फिर क्या होगा कि जनाब वोट डालने आए, जितने वोट ज़्यादा डलवाने आएंगे तो उनको जनाब गाड़ी भी दे दी जाएगी, पिजारो दे दी जाएगी। को वेलकम करने के लिए इस अन्य 135 हमारा, उसमें 2 पीपियाँ आती है। पीपी में जो सबसे ज्यादा बंदे लेके जाएगा और पूरी ड्यूटी देगा, उनके लिए होल्डर दिए जाएगा 125। बहुत शुक्रिया। ये भी हो सकता है। तो ये देखें आप, ये एक नया लॉटरी सिस्टम शुरू हो रहा है कि ये नई मतलब वो एक नीलाम घर लग गया, सियासत में भी नीलाम घर लग गया। इसका मतलब ये कि सियासत को भी संजीदा नहीं लिया जा रहा, या बात हाथ से निकल गई, लिहाजा उसको काबू करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सवाल या निशान तो ये है। अब शेख रशीद की बात, शेख रशीद का मैंने कहा था कि वो गायब हो गए, लापता हो गए, कुछ पता नहीं लग रहा, वो निकले, उनको पकड़ा गया, उनके ड्राइवर भी पकड़ा गया, उनका भतीजा भी पकड़ा गया, उनके साथी एक और थे वो भी पकड़े गए। अब इतलायत ये है कि जनाब शेख रशीद साहब जो है, इसका मतलब वो किसी अदारे के पास है, ज़ेर हिरासत है, ज़ेर तफ्तीश है, तो बाकियों को तो छोड़ दिया गया। अब लापता वाली बात कोई नहीं है, पता अब सबको हो गया कहाँ है, क्योंकि 3 बंदे तो रिहा हो गए। तो अब ये नहीं कह सकते कि वो नामालूम है, वो गुमनाम है या गुमशुदा हो गए। तो शेख रशीद साहब मौजूद है, लेकिन बड़ी बढ़ के मारते थे, बड़ा कुछ शोर मचाते थे। अब वो भी जिस तरह परवेज़ लाई साहब जो है वो मुकदमा का सामना कर रहे हैं, उनकी भी तलाशी ली जा रही है, इसी तरह शेख रशीद साहब की भी तलाशी होगी। ऊपर से लाल हवेली सील कर दी गई, मामला तो गड़बड़ है। 16 दफ़ा जो एक वफाकी वज़ीर रहा वो शख्स, वो अचानक लापता हो जाता है, अचानक उसके साथी रिहा हो जाते हैं, लेकिन वो खुद गायब रहता है, खुद गायब है। तो इसका मतलब वो किसी अदारों के पास है, और जाहिर है कि जो उन्होंने किया, जो बढ़के मारी है, जो चैलेंजेस कर रहे थे, उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। आखिरी बात कि अलीमा खान जो बहन है इमरान खान साहब की, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और बड़ी मायूसी का इजहार किया। उनसे पूछा गया क्या समझते हैं कि इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे तो इंसाफ मिलता लग ही नहीं रहा कि मेरे भाई को कोई इंसाफ मिलेगा। ज्यादती और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ और इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, और मुझे लग रहा है कि आइंदा महीनों तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी वो ये नहीं कहा कि 3 महीने 6 महीने या क्या, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है महीनों तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़ी मायूसी का उन्हें इजहार किया। उन्हें का एक ऐसा शख्स जो कौम की तकदीर बदलने के लिए निकला था और जिसने इज्तिमाई कौज के लिए बड़ा काम किया था, उसे तब्दीली का ख्वाब दिखाया था, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, इंसाफ की बात की थी, उसको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। और सिर्फ इंसाफ मिल नहीं रहा, बल्कि इंसाफ मिलने की उम्मीद भी नहीं है, दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। होकर उसको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा दिया गया। और उनका दावा यही है कि नहीं जनाब, है सब कुछ जुल्म, ज्यादती है, जाली मुकदमात हैं, जाली चीज़ें हैं, ऐसा किया नहीं उनके भाई ने, वो बिल्कुल ठीक थे और वो कौमी मफादात के मुताबिक काम कर रहे थे। लेकिन जानबूझ के उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया एक साजिश के तहत। जैसे कि इमरान खान कहते हैं वो साइफर का, अभी तो वो चल रहा है सिलसिला। तो साइफर के मसाइल जो हैं वो भी यही है
کہ اب جو گواہیاں ہیں کہ ساری چیزوں کو سائفر لکھا کسی تھا، وہ اسد مجید نے لکھا تھا. اسد مجید اب اس میں سیکٹری خارجہ ہیں تو وہ سارے آ کے بتائیں گے. پھر ساتھ اینڈ کہاں ہوا تھا؟ اینڈ ہوا تھا جناب پرنسپل سیکٹری پہ، وہ تھے اعظم خان صاحب. تو اعظم خان صاحب جو ہے وہ بھی اب بادماب گواہ سلطانی گواہ ہیں، اور یہ بتانا کہ جناب پھر کی ہوا ہے، کیسا استعمال ہوا ہے، کیا ہوا. پھر وہ آڈیو ویڈیو پہلے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس میں کہہ رہے تھے جناب ہم اس سے کھیلیں گے. تو شاہ خاور جو ہے سائفر میں جو وکیل ہے ایف آئی اے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ گھر لے جایا نہیں جا سکتا. سائفر جو ہے ڈیکوڈ کیا گیا تھا، ڈیکوڈ کے بعد کاپیاں تھیں. وہ کاپیاں جن ذمہ داروں کو دی جاتی ہیں، آرمی چیف ہو یا صدر پاکستان ہو یا جو بھی وزیر اعظم ہو، وہ بعد میں واپس آتی ہیں، جہاں سے چلتی ہیں کاپیاں وہی واپس آتی ہیں، اور پھر ڈیکوڈ کاپیاں جو ہے ان کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یعنی اتنا حساس معاملہ ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ ایک تو وہاں سے گئی تو سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی. دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہوا گم ہو گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا کیونکہ باہر سے رپورٹ آ گئی سامنے. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں اور مسائل بگڑتے جا رہے ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں کہ رہائی کے کچھ چانسز نہیں ہیں، اور بشرا بی بی کہتی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو جان کو خطرہ تو ان کو پرانی بات ہے، وہ خود بھی کہتے تھے جب تک باہر تھے. اور جتنی سیکورٹی، جس طرح وہ عدالتوں میں آتے تھے، جس طرح وہ جاتے تھے، اور جو ایک حصار ہوتا تھا، ایک لشکر ہوتا تھا، اور بہت بڑے وہ آپ کو پتہ نہیں شیلڈیں وغیرہ لے کے جاتے تھے، تو بڑا اس کا بھی مذاق بنایا جاتا تھا، تنقید کی جاتی تھی. لیکن وہ اڈیالہ جیل میں پریشان ہیں. اٹک جیل میں بہت سی سہولیات تھیں اور وہاں مطمئن تھے کیونکہ عدالت چل کے وہاں چلی گئی تھی. اب تو اسلام آباد میں عدالت لگ گئی ہے، تو اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت ہے ابو الحسنات ذوالقرنین کی، وہاں جائیں گے 4 اکتوبر. پھر جناب اس میں فرد جرم عائد ہوگی، پھر دلائل ہوں گے، پھر آگے چلے گا اسپیڈی ٹرائل شروع. سائفر کا مقدمہ جو جلد از جلد فیصلہ ہوگا، 1 ماہ کے اندر ہونا ہے کیونکہ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے. تو اب اسی طرح ساری چیزیں جو گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، اور شیخ رشید کی قسمت کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا، کب وہ منظر عام پر آئیں گے. لیکن لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نے